हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ याद करना आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एलसीएम की, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है एलसीएम। तो बात करें अगर इसकी फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होती है फुल फॉर्म? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एल का मतलब होता है लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बात करें इसकी हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्वेश्चन नंबर पहला बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 10, 20, 30। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम एलसीएम का मान ज्ञात करेंगे, जब भी हम एलसीएम का मान ज्ञात करते हैं, हम उसको साथ साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? साथ साथ। तो हम उसको क्या करेंगे? साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ। ठीक है। तो बात करेंगे अब इसको कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या दो को दो से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चेक करना है क्या इसमें दो से भाग जाएगा। फिर अगर दो से नहीं जाएगा भाग, फिर तीन से करेंगे, फिर चार से, फिर पांच से। यानी कि हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक क्रम में करना है इसका डिवाइड। तो यहाँ पे दो से भाग तो जा रहा है। अगर दो से किसी संख्या में भाग जाता है, तो संख्या के पीछे क्या क्या हो सकता है? तो संख्या के पीछे क्या क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, दो, चार, छ, आठ हो सकता है। अगर किसी संख्या के पीछे जीरो है, दो, चार, छ, आठ है, तो वह संख्या दो से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे तो जीरो दो से डिवाइड होगी, दो से डिवाइड किया, दो का भाग तो 10 में कितने बार में जाएगा? 5। दो का भाग तो 20 में कितने बार में जाएगा? 10। दो का भाग तो 30 में कितने बार में जाएगा? 15। अब हम किससे दें? दो से भाग हम तब तक देते हैं जब तक दो से भाग जाता है। तो अभी भी दो से भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 10 है। तो इसमें हम दो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 5, 15। अब दो से भाग तो जाएगा नहीं, अब जाएगा दो के बाद आता है तीन, तो तीन से डिवाइड चला जाएगा। 5, 5, 3 का भाग तो 15 है, तो 5 आएगा। अब तीन से मिल जाएगा ना, चार से, पांच से करेंगे तो 1, 1, 1। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एलसीएम का मान। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, इन सबका करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। तो एलसीएम का जो मान है वो आ चुका है कितना? वो आ चुका है 60 के बराबर। तो जी क्या है आंसर है इसका? ठीक है, जी क्या इसका आंसर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने पढ़ा। यहाँ पे मैंने बोला 5, 10, 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका हमें एलसीएम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम करने वाले हैं अभी, क्वेश्चन है 15, 20, 25। इसका भी हमें क्या करना है? एलसीएम का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे? क्या दो से भाग जा रहा है? यस। यहाँ पे क्या है? 10 है, तो दो से भाग चला जाएगा। दो का भाग 5 में क्या जाएगा? है नहीं जाएगा, तो यहाँ 5 का 5। दो का भाग करेंगे 10 में कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। दो का भाग करेंगे 15 में क्या जाता है? नहीं, तो सेम टू सेम। अब करेंगे 3 से तो 5, 5, करेंगे तो 1, 1, 1। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एलसीएम का मान। तो इन सब का जो मल्टीप्लाई है वो उसके एचसीएफ की एलसीएम की, वो इसके एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की 15 दूनी 30। इसका जो एलसीएम निकल के आया वो आ गया 30। कितना आ गया? 30। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? 15, 20, 25 का क्या निकालना है? एलसीएम का मान निकालना है। तो हम किससे करेंगे? दो से भाग करेंगे, क्योंकि इसके पीछे क्या है? जीरो है, तो दो से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 15 का 15 आएगा। दो का भाग करेंगे 20 में कितनी बार में जाएगा? जी जाएगा 10 बार में। दो से भाग करने का मतलब है उस संख्या का क्या कर दो? आधा कर दो। अगर डिवाइड जा रहा होगा तो यहाँ पे 25 आएगा। नेक्स्ट हम बात करें 2 से करेंगे तो 15 का 15, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। अब किससे करेंगे? 3 से दोबारा करेंगे, 3 से किया 5, 5, यहाँ पे 25 पे 25 रहेगा। अब 3 से तो जाएगा नहीं ना, 4 से जाएगा, 5 से करेंगे 1, 1, यहाँ पे 25 आएगा। यहाँ पे 5 का भाग करा 25 में तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है।
नेक्स्ट हम 5 से करेंगे 1,1,1। अब यानी कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें 1 चाहिए होता है। यहाँ पे 3 संख्या थी, तीनों संख्याओं में क्या हो गया, 1 1 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे जो एलसीएम है बराबर होगा, इन सबका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 दूनी 4 की 12 12 पंचे 60 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 3 से निकल के आ जाएगा। जी हमारे पास क्या है, जी आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो बात करेंगे एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाईएस्ट, क्या होती है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। एच मतलब हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। बात करें इसको करने का तरीका क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे बात करें इसके एग्जांपल्स की, एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल हमारे पास होगा, पहला एग्जांपल 10, 15, 20। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। तो दोस्तों एलसीएम में हमने क्या किया था कि उसको सब कुछ साथ साथ लिखा था, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं, इनको हम दूर दूर लिखते हैं। कैसा करते हैं, दूर दूर। एचसीएफ फाइंड करने के लिए संख्याओं को क्या करते हैं, दूर दूर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बात करें 10 को लिखेंगे अलग से, और इसके अलग से लिखेंगे, 15 को अलग से लिखेंगे, और 20 को क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 0 है। 2 से किया तो 5 आएगा, 5 से किया 1 आएगा, 2 से किया 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, यस, तो 5 आएगा, 5 से किया 1 आएगा। नेक्स्ट इसमें बात करें, 2 से किया 10 आएगा, 2 से किया 5 आएगा, 5 से किया 1 आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एचसीएफ का मान। तो कॉमन देखते हैं, सब तीनों में क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तीनों में जो कॉमन होता है वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो बात करें इन सब में कॉमन क्या है, तो बात करें 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में जो कॉमन होगा उसी को काउंट करेंगे, तो तीनों में जो कॉमन है नहीं, तो 2 को नहीं लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो यहाँ पे 5 इसका एचसीएफ आ जाएगा। सबसे छोटे जो छोटी संख्या जिसमें होगी उससे हम काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ तक 2 है, 5 है, तो 2 तो सब में है नहीं, 5 तो है, 5 इसमें है, इसमें इसमें, जो सब में कॉमन होगा वही हमारे पास आंसर होगा, तो यहाँ पे 5 आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, यहाँ पे 15, 20, 25। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, 15 को लिखेंगे अलग से क्योंकि हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, और 20 को लिखेंगे अलग से, और 25 को क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। किससे करें डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 से किया 1 आएगा। इसमें किससे करेंगे, 2 से किया 10 आएगा, 2 से किया 5 आएगा, 5 से किया 1 आएगा। इसमें किससे करें, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा तो 5 आएगा, 5 से किया 1 आया। हमें चाहिए एचसीएफ का मान बराबर होगा, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, तो 5 तो कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई। और कुछ कॉमन है क्या, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 को हटाओ, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, हटाओ। यानी कि हमारे पास जो 5 इसका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नोट पॉइंट की, जो कि एचसीएफ के लिए होगा। तो क्या होगा, अगर एचसीएफ फाइंड करते समय, यदि एचसीएफ को फाइंड करते समय कुछ कॉमन ना हो, क्या ना हो, कुछ कॉमन ना मिले, कॉमन ना मिले, तो उसका जो एचसीएफ होगा, तो उसका इस कंडीशन में इसका जो एचसीएफ होता है वो होता है 1 के बराबर। ठीक है, यानी कि नोट पॉइंट में हमने क्या देखा, अगर हम एचसीएफ को फाइंड कर रहे हैं और इसमें कुछ कॉमन ना होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उसका ऐसे बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने एग्जांपल, तो एग्जांपल नंबर हमारे पास पहला हुआ, यहाँ पे लिखा 2, 5, 7। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो 2 को मैं अलग से लिखूंगा, यस, 5 को लिखूंगा अलग से, यस, 7 को लिखूंगा अलग से। ठीक है,
तो इसमें 2 से किया 1 आएगा, 5 से किया 1 आएगा, 7 से किया 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे तीनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ कॉमन है क्या? इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं। तो इसका जो एचसीएफ होगा इस कंडीशन में, इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पे बोला हमने 17, 23, नेक्स्ट हमने यहाँ कर लिया 29। हमें इसका क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको अलग अलग से, दूर लिखते हैं एचसीएफ के लिए। 17 को अलग से लिखेंगे, 23 को अलग से लिखेंगे एंड 29 को अलग से लिखेंगे। तो 17 एक ऐसी संख्या होती है जो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो 17 से ही करेंगे हम इसको तो 1 आएगा, 23 से करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 आएगा, 29 किया 1 आएगा। क्या कुछ कॉमन है क्या इसमें? नहीं। तो इसका जो एचसीएफ का मान होगा, जब कुछ कॉमन ना हो तो इसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।